परमात्मा के सभी प्रेमी जीवात्माओं को सत साहेब राम राम। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि रचना एक नहीं दो हुई है। एक सृष्टि रचना वो थी जो ईश्वर ने की थी, सत्य सृष्टि रचना, जिसके बारे में आपको कल बताया गया। और दूसरी सृष्टि रचना वो थी जो कि झूठी सृष्टि रचना थी, जो काल ने करी। तो कल जो सृष्टि रचना के बारे में आपको बताया, जो परमात्मा ने अपने 16 पुत्रों की रचना करी और द्वीप ब्रह्मांडों की रचना करी और हर एक को एक एक द्वीप दिया, कुल मिलाकर 4 पुत्रों को 4 द्वीप दिए। अब उससे आगे देखते हैं कि उससे आगे अब झूठी सृष्टि रचना कैसे हुई। तो धर्मदास जी के प्रश्न पर सतगुरु कबीर साहब बताते कि दूसरी जो सृष्टि रचना हुई वो काल के द्वारा हुई। और उसकी शुरुआत कहां से हुई? जब सभी के सभी पुत्र उस परमात्मा की वंदना करते थे, उसी के ध्यान में रहते थे, तब इस निरंजन ने, इस काल ने, इसने तपस्या की। क्योंकि इसको कोई भी द्वीप नहीं दिया गया था, तो इसने बहुत दिन तक एक पैर पर खड़े होकर और इसने 70 युगों तक परमात्मा की सेवा करी। 70 युग सेवा तिन कीनी, एक पद ठाड़ पुरुष हर्षित दीन्ही। सेवा कठिन भांति तिन कीन्हा, आदि पुरुष हर्षित होय चीन्हा। कि 70 युगों तक की सेवा करने के बाद जब परमात्मा प्रसन्न हुए काल पर, तो परमात्मा की वाणी गूंजी। उन्होंने पूछा कि काह जानी तुम सेवा ठानी, पुरुष आवाज उठी तब बानी। तो धर्मराज ने क्या कहा, अर्थात जो काल था उसने क्या कहा? कहे धर्म तब शीस नवाई, देहु ठोर जहां बैठो जाई। आज्ञा किए जाऊं सुत तहवा, मान सरोवर द्वीप है जहवा। तो परमात्मा ने क्या कहा? परमात्मा ने पूछा कि भाई तुम क्यों सेवा कर रहे हो, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो? तो काल ने कहा प्रणाम करते हुए कि हे पिता, हे मेरे मालिक, मुझे भी कोई द्वीप दे दीजिए जहां पर मैं भी जाकर बैठूं। जिस प्रकार ज्ञान को द्वीप मिला, जिस प्रकार विवेक को द्वीप मिला, जिस प्रकार संतोष को द्वीप मिला, इसी प्रकार मुझे भी द्वीप दे दीजिए। मुझे भी तो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की जगह दीजिए जहां पर मैं भी बैठ सकूं। जैसे सुरति को द्वीप मिला, इसी प्रकार इस काल को भी कुछ द्वीप दीजिए। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए मान सरोवर द्वीप बनाते हैं, तुम वहां पर जाकर निवास करो। तुमने मेरी बड़ी ही जो सेवा की है, जो साधना की है, उसके लिए तुम्हें मान सरोवर दिया जाता है। तो मान सरोवर जो है वो दिया गया धर्मराज अर्थात काल को। और काल बड़ा ही प्रसन्न होकर वहां पर आनंद से रहने लगा। लेकिन उसके बाद फिर से 64 युग तक फिर से इसने सेवा करी और फिर से इसने तपस्या की। तो परमात्मा ने सहज को बुलाया। भिक्षु पुरुष उठो जब बानी, बोलत वचन उठो अधरानी। जाहु सहज तुम धर्म के पासा, अब कस ध्यान कीन पर कासा। कि अब जाओ तुम सहज, तुम धर्मराज के पास जाओ, उस काल के पास जाओ और पूछो कि भाई अब किस लिए ध्यान कर रहे हो मेरा, अब किस लिए तुम जो है ये तपस्या कर रहे हो। सेवा बहु कीना धर्मरायु, दियो ठोर वही जहां रहायु। 3 लोग तब पल में दीन्हा, लख सेवकाई दया अस्कीन्हा। कि भाई तुम्हें मैंने तुम्हारी सेवा के बदले वो लोक दिया जो तुम चाहते थे, तुम्हें मान सरोवर दे दिया, अब तुम वहां निवास करते हो। तुम्हें 3 लोक दे दिए, तीनों लोगों का तुम्हें राजा बना दिया। 3 लोग कर पायो राजू, भयो आनंद धर्म मन गाजू। अब का चाहे पूछो जाई, जो कुछ कहे सो देव सुनाई। तो धर्मराज को मान सरोवर में स्थान दिया और मान सरोवर के अंतर्गत उनसे 3 लोक दिए गए। इन 3 लोकों का उसे ही राजा बना दिया गया। और अब जबकि वो आनंद में रह रहा है, तो अब जाओ धर्म से पूछो, हे सहज जाओ और पूछो कि आखिर अब वो क्यों सेवा कर रहा है। तो सहज निरंजन के पास जाते हैं, धर्मराय के पास,
चले सहज तब सील नवाई, धर्म राय पहुंचे जाई। कि धर्म राय के पास फिर वो पहुंचते हैं और क्या पूछते हैं, अब का मांगहु सो कहते ही, पुरुष आवाज दीना यह तो ही। कि अब क्या तुम्हें चाहिए वो आप मुझसे बताइए। हे भ्राता, मुझे उस परमात्मा ने मुझे आदेश देकर आपके पास भेजा है कि मैं पूछूं कि आपको क्या चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने? तो धर्मराज क्या कहता है कि इतना ठाव न मोहि सुहाई, अब मोहि बकस देहु ठकुराई। मोरे चित असभो अनुरागा, देव देश मोहि करहु सभागा। कै मोहि देव लोक अधिकारा, कै मोहि देहु देश एक न्यारा। कि मैंने ये सेवा इसलिए की है, ये जो मैं भक्ति कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितना मुझे दिया गया है इसमें मेरा मन नहीं भर रहा है। अब आप देखिए, काल जो है, काल क्या बताया था कल आपको कि जितनी भी कलाएं परमात्मा ने बनाई हैं उन सभी के जो विपरीत है वो काल है। तो अब देखिए, सबसे पहले उसके अंदर क्या आया? मोह, लालच, और उसी लालच के कारण अब उसके अंदर अब अहंकार आ रहा है। देखो क्या कहता है कि मुझे इतने से प्रसन्नता नहीं है, अब तो मुझे ठाकुर बना दो, मुझे भगवान बना दो, मुझे ही ठकुराई दे दो। और उसके लिए क्या करो कि मेरे मन में बड़ा प्रेम है मेरे मालिक के लिए, तो अब वो परमात्मा भी मुझसे थोड़ा प्रेम करे ताकि मैं भाग्यशाली हो जाऊं, मुझे एक देश दे दे। कैसा देश? बोले मुझे देवलोक का अधिकार दे दे, जो लोक बनाया है परमात्मा ने, बोले वो अधिकार मुझे दे दे, या उससे कोई एक दूसरा न्यारा देश दे दे। तो धर्मराज की, अर्थात कहीं कहीं पर साहिब ने यहाँ पे धर्मराज कहा, कहीं पर धर्मरा कहा, कहीं निरंजन कहा, कहीं काल कहा। ये सभी नाम उसी काल निरंजन के हैं। तो सहज धर्मराज की बात सुन के, अर्थात काल की बात सुन के वापस जाते हैं, परमात्मा को कहते हैं कि ये धर्मराज की इच्छा है। काल ने कहा है कि उसे देवलोक चाहिए, उसे ठकुराई चाहिए, उसे भगवान बनना है। अब तो परमात्मा क्या कहते हैं सहज को? सुनो सहज के वचन, जब ही पुरुष बैन उचारेऊ, धर्म से संतुष्ट हैं हम, वचन मम उर्धारेऊ। लोक तीनों ताहि दीनो, शून्य देश बसावहु, करहु रचना जाय तहवा, सहज वचन सुनावहु। कि सुनो, हम बड़े प्रसन्न हैं उसकी सेवा से, काल की सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, और मेरे वचन को अब तुम हृदय में धारण करो और उसको जाकर कहो कि मैं उसे तीनों लोक दिए हैं मैंने उसे, उसके अलावा वो एक शून्य देश बसा ले और वहां पर जाके वो अपनी रचना कर सकता है। और सहज को ये सारे वचन परमात्मा ने कहे कि जाके अब ये चीज काल को बताओ। तो यहां तक कोई भी झूठी सृष्टि की रचना नहीं है, यहां पर सारी जो रचना है वो सत्य सृष्टि की है। अब यहां पर जो शून्य देश की बात होती है, अब आपने बहुत बार साहिब की वाणियों में ये शून्य शब्द सुना है। इस सारे शून्य का जो भेद है, जो हमारे जो लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, उन मेंबरशिप वाले लोगों को, भगत जियों को, सबको ये शून्य का जो महत्व है वो उनको वहां पर बताया जाएगा। आप लोग भी अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो ज्वाइन का बटन है उसको दबाइए और आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। हफ्ते में एक बार लाइव सत्संग होगा, उसमें आपके एक के ज़्यादा बार भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एक बार, हो सकता है 2 बार भी हो जाए। जिस प्रकार की ज़रूरत होगी उसी हिसाब से साधना के कुछ गुप्त रहस्य भी बताए जाएंगे, साधना करवाई भी जाएगी, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो आगे बताते हैं फिर साहिब क्या कि जाहु सहज तुम बेग, अस कही आवो धर्म सो, दियो शून्य कर थेग, रचना रचहु बनाई के। कि जाओ सहज तुम जल्दी से जाओ और धर्मराज को कहो कि जो शून्य है ये शून्य देश उसे दिया, अब वो अपनी रचना बनाए।
और उस रचना का मालिक बने। आय सहज वचन सुनावा, सत्य पुरुष जस कही समझावा, सुनत ही वचन हर्ष धर्म हर्षाना, कुछ कहा हर्ष कुछ विस्मय आना। कि धर्मराज को जब ये सारी बातें सहज ने बताई तो बड़ा प्रसन्न हुआ धर्म, और वो प्रसन्न के साथ साथ थोड़ा विस्मित भी हुआ। क्या कहा? कहे धर्म सुनु सहज पियारा, कैसे रचो करो विस्तारा। कि भाई मैं कैसे करूं रचना, मुझे तो रचना करनी आती ही नहीं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो काल है उसके पास सारी वो शक्तियां हैं जो बाकी 15 जो कलाएं हैं उन 15 कलाओं से उल्टी शक्तियां हैं। अब रचना की शक्ति किसके पास है? कूर्म के पास। तो जाहिर सी बात है काल के पास क्या होगी? विनाश करने की शक्ति। तो वो केवल विनाश करना जानता, वो बनाना तो जानता ही नहीं। तो वो कहता है कि कैसे रचो करो विस्तारा, कैसे विस्तार करूं और कैसे रचना रचूं मैं। पुरुष दयाल दीन मोहि राजू, जानू न भेद करो किमि काजू। परमात्मा ने दयाल होकर मुझे राज तो दे दिया, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं क्या करूं। गम में अगम मोहि नहीं आई, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। करो दया सो युक्ति बताई, इसीलिए दया करके मुझे युक्ति बताओ। विनती करो पुरुष सो मोरी, अहो भ्रात बलिहारी तेरी, के ही विधि रचूं नवखंड बनाई। हे भ्रात सो आज्ञा पाई, कि किस प्रकार से मैं 9 खंड बनाना चाहता हूं वो कैसे बनाऊं। हे भाई तुम परमात्मा से बस इतना पूछ कर आ जाओ और मुझे बता दो। तो सहज वापस जाते हैं परमात्मा के पास, दंडवत करते हैं और बताते हैं कि धर्मराज हमसे ये बात बोला है कि अब इस प्रकार का कुछ युक्ति उसे बताई जाए जिससे कि वो रचना कर सके। तो पुरुष जो हैं, अर्थात पुरुष कौन है यहाँ? परमात्मा। तो परमात्मा आज्ञा देते हैं सहज को और कहते हैं कि भाई तुम हमारा वचन सुनो। क्या वचन कहा साहिब ने? कूर्म के उदर आदि सब साजा, सोले धर्म करे निज काजा। बिनती करे कूर्म सो जाई, मांग ले ही तेहि माथ नवाई। कि कूर्म के पास ये सारे साज हैं, ये सारी युक्तियां, सारी विधि हैं कि किस प्रकार से सृष्टि रचना करनी है। तो इसी प्रकार से वो काल भी जाए, विनती करे कूर्म से और उससे साज मांग ले, जितने भी औजार हैं या जो भी युक्ति है वो सब उससे ले ले और अपना काम करे। तो धर्मराज के पास जाकर सहज ने सारी बात बता दी। तो काल निरंजन जो है वो कूर्म के पास लेने जाता है। अब कूर्म जो है सबसे बड़ा भाई है, सबसे पहले रचना तो कूर्म की ही हुई, लेकिन उन्होंने जो है प्रणाम नहीं किया कूर्म को। लेकिन कूर्म बड़ा था इसीलिए उसने प्रेम भाव रखा। करी गुमान देखो जब काला, कूर्म धीर अति है बलवाना। 12 पलंग कूर्म शरीरा, 6 पलंग धर्म बलवीरा। क्या कहा कि भाई जो कूर्म है उसका जो शरीर है, बोले ये तो 12 फरलांग बड़ा है, और जो धर्म था, जो काल था, उसका कितना है? केवल 6 फरलांग का शरीर है। धावे 14 से रहे रिसाई, के ही विधि लीजे उत्पत्ति भाई। कि किस प्रकार से उत्पत्ति के सारा साज सामान मैं इससे लूं, क्योंकि ये बड़ा बलवान है, ये देगा नहीं। अब देखो यहां पर काल को अहंकार आ गया, वो नम्र होके मांग नहीं रहा है, वो छीनने की कोशिश कर रहा है। यहां पे आती है षड्यंत्र। तो यहां पर उसने षड्यंत्र रचना शुरू किया। प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, षड्यंत्र कर रहा है कि किस प्रकार से। तो कीन हो काल शीस नख घाता, उदरते निकसे पवन आघाता। 3 शीस के 3 अंसा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंशा। 5 तत्व धरणी आकाशा, चंद सूर उड़गन रहिवासा। बिसरो नीर अग्नि शशि सूरा, निसरो नभ ढाकन महिथूरा। क्या कहा कि काल ने किससे प्रहार किया? शीश पर प्रहार किया अपने नाखूनों से, और उसके पेट को फाड़ा, और उससे क्या निकला? कहने का अर्थ यह है कि काल ने कूर्म को अपने प्रभाव में लिया, अपनी ताकत के प्रभाव में लिया, और छल से क्या लिए?
छल से 3 अंश निकाल लिए। ये तीनों अंश कौन से थे? ये तीनों अंश थे ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 तत्व धरती आकाश ये सब ले लिए। कौन कौन से हैं? धरती आकाश वायु अग्नि और जल, और चंद्र सूर्य ये सब वहां से निकाल लिए। आकाश बनाया, धरती बनाई, और क्या? मीन शेष वराह महिथंबन पुनि पृथ्वी को भयो आरंभन। और उसके बाद मछली, मीन, शेष, वराह और धरती को थामने के लिए अर्थात धरती को स्थिर रखने के लिए। और उसके बाद पृथ्वी पर निर्माण आरंभ हुआ, और यहां से शुरू होती है झूठी सृष्टि का आरंभ। ये सृष्टि का आरंभ अब झूठा हो गया। क्यों झूठा हो गया? क्योंकि ये छल से किया गया। अब यहां पे काल जो है वो झूठी रचना कर रहा है। लेकिन यहां तक भी बात चल जाती, इसके आगे जो काल ने किया वहां से सब कुछ झूठ ही झूठ हो गया। ये वो झूठ है इस झूठ को हम देख रहे हैं, जिस झूठ को हम सत्य माने हुए हैं। किस झूठ को सत्य माने हुए हैं ये आगे देखिए। अब क्या कहा? छीना शीस कूर्म को जबहि चले प्रसेव ठाव पुनित वही। ये सारी चीजें छीन के कूर्म से और चल देता है काल। जब ही प्रसेव बूंद जल दीन्हा 49 कोट पृथ्वी को चीन्हा। क्षीर तोय जस परत मलाई अस जल पर पृथ्वी ठहराई। कि सबसे पहले क्या है? पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी को बनाया गया, पृथ्वी को ऐसे ही नहीं बनाया, सबसे पहले जल बनाया। और उस जल के ऊपर क्या बनाया? क्षीर अर्थात सागर। सागर बनाया गया। सागर, क्षीर सागर कौन सा? क्षीर माने खारा। तो सागर का जल जब आप पिएंगे तो क्या होता है? खारा होता है। और उस खारे सागर के ऊपर जिस प्रकार मलाई दूध के ऊपर जम जाती है, ठीक इसी प्रकार ये पृथ्वी जो है ये सागर के ऊपर तैर रही है। ऐसा मत समझना कि सागर इस पृथ्वी पर है, नहीं। क्या कह रहे हैं साहिब? कि ये पृथ्वी जो है ये जल के ऊपर तैर रही है। आपने बहुत बार अगर इतिहास पढ़ेंगे या फिर भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, भूगोल में क्या बताया जाता है कि पहले ये 9 के 9 खंड अलग अलग थे सागर में, और धीरे धीरे भूकंप आते रहे, धीरे धीरे नीचे की परतें हिलती रही, और धीरे धीरे ये नजदीक आने शुरू हो गए। बहुत से बदलाव आए सृष्टि के अंदर। जो हिमालय है, हिमालय पहले एक सागर हुआ करता था वहां पे, जिसका नाम था तेथस सी, तेथस समुद्र। और वहीं पर जब भीषण टकराव हुआ, 2 भूखंडों का टकराव हुआ, तो वहां पर आपस में ये टकराए और वहां पर एक बहुत ऊंचा टीला बन गया मिट्टी का, और वही ये हिमालय है। पहले ये नीचा था, खाई थी, समुद्र था, लेकिन वो टकरा के और ये इतना बड़ा टीला हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण उस पर बर्फ गिरनी शुरू हुई, जिससे ये हिमालय बना। ये भूगोल में पढ़ाया जाता है। तो ये क्या चीज बता रहे हैं? हम 7 महाद्वीप सुनते हैं, लेकिन खंड 9 बनाए गए हैं। 7 द्वीप और 9 खंड। 7 द्वीप 9 खंडों में विभाजित हैं। ये पहले दूर दूर थे, फिर वापस आए, टकराए, और इस प्रकार से ये सारी जो पृथ्वी है वो बनी है। अब ये टकराए कैसे? क्योंकि ये पानी के ऊपर तैर रहे हैं। आप जब धरती के अंदर बोरिंग करते हैं तो नीचे क्या निकलता है? पानी। और भी ज्यादा नीचे जाएंगे तो क्या निकलेगा? खारा पानी। वो खारा पानी आया कहां से? ये सब समुद्र का ही पानी है। उस पानी के ऊपर ये पृथ्वी तैर रही है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर पानी ना हो। बस फर्क इतना है, कोई कम गहराई पे, कोई ज्यादा गहराई पे। तो ये विज्ञान से प्रमाणित चीजें हैं जो यहां पर कबीर साहब बता रहे हैं। इसको विज्ञान भी प्रमाणित करता है। फिर क्या कहते हैं? 12 दंत राहु मही कर मूला पवन प्रचंड मही अस्थूला।
अंड स्वरूप आकाश को जानो, ताके बीच पृथ्वी अनुमानो। कि भाई ये जितना जो भी कुछ बनाया गया ना, ये इस प्रकार से है कि जैसे अंडा होता है। अंडे में क्या होता है? अंडे में चारों तरफ आकाश है, अर्थात जो अंडे की खोल होती है, और बीच में जो है, बीच में अंडे को कभी किसी ने अगर उबाल के तोड़ा हो तो बीच में जो गोल सा होता है और चारों तरफ सफेद लेयर होती है, तो बीच का हिस्सा साहिब कहते हैं उसको समझो कि ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ है आकाश, इस पृथ्वी के चारों तरफ। फिर क्या कहते हैं? कूर्म उदर सुत कूर्म उत्पानो, कि जो कूर्म था उस कूर्म के उदर से, पेट से ही किसकी उत्पत्ति हुई? कूर्म की। अब सुनिए ये पृथ्वी किस प्रकार से खड़ी हुई है, उस भेद को समझिए। सबसे पहले क्या कहा? कूर्म अर्थात जो कछुआ है, उसके ऊपर कौन है? तापर शेष, उसके ऊपर शेष है और उसके ऊपर वराह है। ठीक है। और साहिब गरीबदास महाराज की भी एक वाणी है, कूर्म ऊपर शेष है, शीश शेष पर धोल, और धोल धरतरी ले रहा परिज्ञान की रोल। कि जो कूर्म है उसके ऊपर शेष है और शेष के सिर पर धौल है और उसके सींग पर क्या है? ये धरती है। और लोगों के अंदर, अब बताओ ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कोई ढूंढ के दिखा दो कि जो मैंने कहा है इस ज्ञान का कोई भेद पा सके तो। लेकिन इस ज्ञान का भेद कोई नहीं पा पाता, क्योंकि चारों तरफ तो आकाश दिखाई दे रहा है, जैसे कि साहिब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और अब यही चीज साहिब आगे भी बता रहे हैं कि यही तो भेद है जो लोगों को समझना है, कि शेष शीश या पृथ्वी जानो, कि उस शेष के सिर पर यह पृथ्वी है, जो कि पुराणों में भी जो बताया जाता है ना, कि शेष के सिर पर यह पृथ्वी है। अब आपको कहीं वो शेषनाग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। ना वो अमेरिका में कहीं दिखाई दे रहा है, ना वो भारत में दिखाई दे रहा है, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो जब कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो वैज्ञानिक मानेंगे उस चीज को? नहीं मानेंगे। अब नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है आजकल के लोग भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये ज्ञान बड़ा गूढ़ है, इसके भेद को हम जो मेंबर वाले, जिसने मेंबरशिप ले रखी है, उनको ये विस्तार से, ये गुप्त रहस्य हैं, ये चीजें उनको अलग से हम समझा देंगे जब सत्संग होगा। बस याद दिला देना कि आपने इस भेद को बताना है, तो हम आपको ये चीज बता देंगे। क्योंकि YouTube पे सारी चीजें विस्तार से खोल के बताना इतना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो साहिब क्या कहते हैं आगे कि कृतम कूर्म अंड के माही, कूर्म अंश सो भिन्न रहा ही। कि देखिए अब यहां पे क्या कहा साहिब ने? कृतम कूर्म। कृतम कूर्म कौन सा है? कृतम कूर्म है यानी कि बनावटी, यानी कि नकली। देखिए मैंने जैसे कि कहा कि सृष्टि दो बनी है, एक है सृष्टि असली वाली और एक है सृष्टि झूठी वाली। सच्ची सृष्टि में कूर्म कौन था? रचना शक्ति। और यहां पर कृत्रिम कूर्म दूसरा है। ये वो है जो क्या कहा? अंड के माही, कि अंडे के अंदर, ये अंडे से पैदा होने वाला है। यानी कि जो समुद्र का पानी है उसके अंदर अंडा है, उस अंडे के अंदर ये कछुआ पैदा होता है। कूर्म अंश सो भिन्न रहा है। तो ये कूर्म जो है ये अंश से भिन्न है, अलग है ये। आदि कूर्म रहे लोक मंझारा, तीन पुण्य पुरुष ध्यान अनुसारा। और जो आदि कूर्म है वो अपने उसी लोक में रहता है और परमात्मा का, उस पुरुष का लगातार ध्यान करता है। और जब निरंजन ने उसके ऊपर जब क्या किया? अटैक किया था, आक्रमण किया था, उसके सारा सब कुछ छीन लिया था, तो क्या कहा? निरंकार कियो बरियाया, काल कलाधर मोह है आया। शब्दों को सुनिए, जो शब्द बताया जा रहा है। निरंकार कीन्हो बरियाया, काल कलाधर मोह है आया। उदर बिदार कीन उन्मोरा, आज्ञा जान कीन नहीं थोरा। जहां पर मैं थोड़ा सा धीमे बोलता हूं, किसी शब्द पे जोर देता हूं, उस शब्द का आपको ध्यान देना है कि वहां क्या बताया गया है। नहीं तो खाली कहानी कहानी
आप सुन लेंगे और जो भेद की बात है वो भूल जाएंगे। तो क्या कहा उन्होंने कि जो निराकार था, जो काल था, बोले वो मेरे पास आया था, उसने मेरे ऊपर आक्रमण किया, अपनी कलाओं के साथ आया वो और मेरे ऊपर आक्रमण किया और मेरा उधर जो है उससे सारी चीजें चोरी कर ली, लेकिन आपकी आज्ञा थी इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसे माफ कर दो। आही यही बड़न की रीति, औगुन ठाव करही बह प्रीति, कि बड़ों की यही रीति होती है कि वो छोटों को माफ कर देते हैं, उनकी गलतियों क्षमा करके उनसे प्रेम ही का व्यवहार करते हैं। तो ठीक है, कूर्म जो है परमात्मा की वचन सुन के और आनंद में फिर से और उसी अमृत रस का पान करने लगा और चला गया और पुरुष के ध्यान में लग गया। अब निरंजन जो है उसने अनेक युगों तक परमात्मा की सेवा की। अब स्वार्थ तो जान लिया साहिब ने, सतपुरुष ने स्वार्थ जान लिया। स्वार्थ जान सेवा तिन लाई, कर रचना बैठे पछताई, धर्म राय तब कीन विचारा, कहे वालो त्रयपुर विस्तारा। कि ये तीनों लोग तो मैंने ले लिए, मैंने खूब स्वार्थ के कारण सेवा भी करी, अब ये रचना भी कर ली, रचना करके अब पछता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये तीनों लोक त्रयपुर जो यानी तीनों पुर तो ले लिए मैंने, लेकिन करूं क्या? कौन से तीनों पुर? स्वर्ग मृत्यु कीन्हो पाताला, बिना बीज किम कीजे ख्याला। कि भाई स्वर्ग लोक बना दिया, मृत्यु लोक बना दिया, जैसे परमात्मा ने बनाया था देवलोक, ऐसे मैंने भी अपना स्वर्ग लोक बना लिया। एक मृत्यु लोक बना लिया और एक नीचे का पाताल लोक बना लिया। लेकिन बिना बीज किम कीजे ख्याला, बिना बीज के मैं क्या करूं? अरे उत्पत्ति तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे स्वभाव में ही नहीं है किसी चीज को पैदा करना। कौन भांति कस करब उपाई, केहि विधि रचो शरीर बनाई। कि किस भांति से अब मैं क्या करूं और शरीरों की रचना मैं करना चाहता हूं तो वो कैसे करूं। कर सेवा मांगो पुनि सोई, तिहु पुर जीवित मेरो होई। कि मैं फिर से सेवा करता हूं और इस बार मैं परमात्मा से मांगूंगा कि मेरे ये तीनों पुर ये जीवित हो जाए। जिस प्रकार हमारे अंदर चेतना है ऐसे ही इनके अंदर भी चेतना आ जाए। कर विचार अस हट तिने धारा, लाग्यो करने पुरुष विचारा। अब क्या किया? एक पांव तब कियो सेवा, एक पांव तब सेवा कियो, 64 युग लो ठाडे रहो। अब 64 युगों तक एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने सेवा की। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा तप किसने किया है? काल ने किया है। तो क्या कहा कि ठीक है भाई, जब इतना ही सब कर रहा है तो इसका फल तो दे देते हैं। तो परमात्मा ने सहज को निरंजन के पास भेजा। निरंजन ने पूछा कि भाई क्या चाहिए अब बताओ, अब जाके पूछो। तो निरंजन के पास गए और सहज ने पूछा, कहे सहज सुनो धर्मराया, कई कारण अब सेवा लाया, बताओ किस कारण सेवा कर रहे हो। तो निरंजन ने कहा, धर्म कहे तब शीस नवाई, देहु ठोर जहां बैठो जाई। बोले मुझे ऐसी जगह दो जहां पर मेरा कुछ ठिकाना हो, मैं बैठूं। सहज बोला, अरे सब तो तेरे को दे दिया, अरे तीनों लोग दे दिए, ऊपर से तूने अपना खुद के जो है स्वर्ग नरक और ये मृत्यु लोक बना दिया, अब तेरे को किस चीज की जरूरत है? अब किस लिए सेवा कर रहा है बताओ मुझे। तीन लोक राजा तो ही दीना, रचना रचहु होई जनि भीना। तब निरंजन विनती लाई। तो अब निरंजन क्या करता है? विनती करता है कि कैसे रचना रचूं बनाई, कि मैंने ये सब कुछ बनाया लेकिन अब इनकी रचना कैसे करूं, क्योंकि ये अंडपिंड ब्रह्मांड ये सब तो बना लिए, जैसे पुरुष ने बनाए परमात्मा ने, ऐसे ही मैंने भी बना लिए। लेकिन अब मैं उस परमात्मा से हाथ जोड़कर एक सेवक की भांति मैं थोड़ी उनसे दया चाहता हूं। किस चीज की दया? पुरुष सो विनती करो हमारा, दीजय खेत बीज निज सारा। मैं सेवक द्वितीया नहीं जानू, ध्यान पुरुष को निज दिन आनू। कि उस परमात्मा से मेरी विनती है, मेरी अर्ज है
कि मैं उसका सेवक हूं, मैं और किसी को नहीं जानता, मैं केवल और केवल उस मालिक का सेवक हूं, उस मालिक का ही मैं दिन रात ध्यान करता हूं। इसीलिए वो मालिक मुझ पर कृपा करे। और जिस प्रकार खेत में बीज डालने से फसल पैदा होती है, ठीक इसी प्रकार मुझे भी वो अपना वो सार बीज दे। क्या कहा? दीजै खेत बीज निज सारा, कि अपना जो सार बीज है वो मुझे दे दे। उससे क्या करूंगा मैं? पुरुष ही कहो जाय यह बानी, देहु बाज अमर सहदानी, कि मुझे जो है वो अमर बीज दे दे, जाके परमात्मा से मेरी ये बात कहो। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि सहज कहो पुनि पुरुष ही जाई, जस कहो जस कुछ कहो निरंजन राई, कि सहज ने जो भी कुछ निरंजन ने कहा वो सारी बात परमात्मा को ऐसे की ऐसे बता दी। तो गयो सहज निज दीप सुखासन, वो भी अपने द्वीप में चले गए सहज भी। जब ही पुरुष दीन है अनुशासन, सेवावश सतपुरुष दयाला, गुण अवगुण नहीं चित कृपाला, कि जिसने सेवा करी सतपुरुष उस पे दयाल हुए। उन्होंने गुण अवगुण नहीं रखा अपने हृदय में कि इसने क्या गुण है और क्या इसके अंदर अवगुण है। तो परमात्मा किसी के अवगुण अपने हृदय में नहीं रखते। तो परमात्मा देखिए क्या करते हैं। अब खेल सुनिए। अब झूठी सृष्टि का खेल चल रहा है कि झूठी सृष्टि काल उत्पन्न करता जा रहा है। तो क्या कहा परमात्मा ने? इच्छा कीन पुरुष ते ही बारा, अष्टंगी कन्या उपचारा, अष्ट बाहु कन्या होए आई, बाएं अंग सो ठाड़ रहाई। कि परमात्मा ने इच्छा करी और 8 अंगों वाली एक कन्या को उत्पन्न किया स्वयं के द्वारा। तो वही परमात्मा स्वयं पुरुष भी है, वही परमात्मा से ही कन्या भी उत्पन्न हुई। तो ये जो कन्या है ये भी उस परमात्मा का ही एक रूप है। और ये कन्या जो है ये 8 भुजाओं वाली थी और ये अपने बाएं अंग से टेढ़ी होकर खड़ी हुई। जिस प्रकार स्त्रियां खड़ी होती हैं अपने कमर पे हाथ रख के और टेढ़ी होके, इस प्रकार से वो खड़ी हुई मुद्रा बनाती हुई। ना माथ नाय पुरुष सो कहीं, अहो पुरुष आज्ञा कस अहई। उन्होंने अपने उस परमात्मा को माथा नवाया अर्थात शीश झुकाया उसके आगे और पूछा कि बताइए मालिक मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ही पुरुष वचन पर गासा, पुत्री जाहु धर्म के पासा, कि हे पुत्री तुम जाओ अब काल के पास जाओ। देहु वस्तु सो लेहु संभारी, रचहु धर्म मिल उत्पत्ति वारी। अब सुनिए किसने क्या कहा है और किसे कहा है। परमात्मा ने वचन कहे हैं और जो अद्या है उसको क्या कहा? पुत्री कहा है। यहाँ पे जो पुत्री है, जो अष्टंगी नारी है, इसे अष्टंगी को ही माया कहा जाता है। यही अष्टंगी जो है अद्या है, यही अष्टंगी पुत्री है। तो ये माया किससे उत्पन्न हुई? उसी परमात्मा से ही ये माया उत्पन्न हुई है। उत्पत्ति ये माया की ही है, लेकिन ये माया है, ये छल है, ये भ्रम है, ये वो है जो है नहीं पर दिखती है। अब ये कैसे है छल भ्रम और ये माया? सुनिए अब परमात्मा ने क्या कहा? अपने जो भी उत्पत्ति करो, जाओ मैं तुम्हें वस्तु देता हूं, उस वस्तु को संभाल के रखना और धर्म के साथ। देखिए यहां पे बार बार काल की जगह क्या शब्द प्रयोग किया जा रहा है? धर्म। यहां पे धर्म शब्द प्रयोग किया जा रहा है। यह धर्म किस लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता है उसे वैसा ही फल देने का जो कार्य करता है वही है धर्मराज, और उसे ही कहा जाता है काल। तो काल का क्या काम है? काल का काम इतना है जिसने जैसा किया उसको वैसा भरना पड़ेगा, बस इतना सा है काल का काम। जो जन्मा है वो मरेगा। कोई भी चीज समय की सीमा से बाहर नहीं, काल से बाहर नहीं होगी। और जाके काल के साथ उत्पत्ति
और ये प्रलय का खेल खेलो। अब क्या दिया उन्होंने, वस्तु क्या थी? दीन हो बीज। कौन सा बीज? जीव पुनि सोई। जो जीव, आपको याद होगा परमात्मा ने जो सबसे पहले जिन्हें हंस कहा गया, अपने जो अंश पैदा किए थे, वो जीव परमात्मा ने माया को दिए, अर्थात अद्या को दिए। और उनका नाम क्या रखा? सोहंग। ये सोहंग क्यों रखा? क्योंकि ये उस परमात्मा के अंग हैं, इसीलिए इन जीवों को कहा गया सोहंग। नाम सोहंग जीव कर होई, और इसीलिए जीवों का नाम सोहंग हुआ। जीव सोहंगम दूसर नाही, जीव सो अंश पुरुष को आही। शक्ति पुनि तीन पुरुष उत्पाना, चेतन उलंग अभया जाना। कि देखिए, जो जीव है वो उसी मालिक का अंश है, दूसरा और कुछ नहीं है। यदि आप ये सोचते हो कि कोई और है तो ये गलत है। रामायण में भी ये चीज कही गई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि। सो माया बस भयों गोसाई। वो जो जीव है वो किसके वश में हो गया? माया के वश में। जो अद्या है उसको सौंप दिए सारे जीव परमात्मा ने। तो परमात्मा ने ये सब माया को दे दिए, तो अब ये माया के अधीन हो गए। अब क्या कहा कि जीव सो अंश पुरुष को आही। जीव उसी पुरुष के ही अंश थे और स्वयं ही माया की उत्पत्ति करी और स्वयं ही ये अंश उसे दिए। ये सृष्टि झूठ नहीं है, ये सृष्टि सत्य है। झूठी सृष्टि कौन सी है? झूठी सृष्टि वो थी जो काल बना रहा है, अपने अंड पिंड ब्रह्मांड जो बनाए हैं उसने, स्वर्ग लोक, नरक लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक जो बनाए हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश जो उसने बनाए हैं। लेकिन कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश? वो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनमें अभी जीवन नहीं है। तो अब क्या कहा यहां पे आगे की जो पंक्ति में साहिब बताते हैं, शक्ति पुनि तीन पुरुष उत्पाना। कि जो शक्ति है अर्थात जो माया है, जो अद्या है, उसने तीन पुरुषों की उत्पत्ति करी। चेतन उल्लंघनी अभया जाना, और वे सभी के सभी चेतन हुए। और जो चेतन, जो परमात्मा है, उस परमात्मा के किसी भी वचन का उसने उल्लंघन नहीं कहा, नहीं किया, और वो अभय रही। तीन उत्पत्ति कर ली उसने। लेकिन ये तीन उत्पत्ति अभी वास्तविक में नहीं हुई है, ये उसने अभी कल्पना में की है कि तीन पुरुष की उत्पत्ति होनी है। अब जाके देखिए आगे क्या होता है। पुरुष सेवा बस भय तब, अष्ट अंग ही दीन हो, मान सरोवर जाहु कहिया, देहु धर्म ही चीन हो। कि जाओ तुम मान सरोवर में, वहां पे धर्म है, काल है, उस काल को तुम ये जो अंग मैंने दिए हैं अपने, ये उसको देना। अष्टंगी कन्या हति जेहि, रूप शोभा अति बनी, जाहु कन्या मान सरोवर करहु रचना अति घनी। कि जाओ तुम मान सरोवर जाओ और रचना करो। अब तक काल अकेला था, अब काल के साथ इस अष्टांगी अद्या को भी भेज दिया। अब ये दोनों मिलके सृष्टि की रचना करेंगे। तो क्या है? 84 लाख जीव, मूल बीज ते ही संग दे, रचना रचहु सजीव, कन्या चली सिरनाई के। क्या कहा परमात्मा ने? कि 84 लाख जीव तुम्हें दिए जा रहे हैं। मूल बीज उन्हीं के संग है। क्या है वे मूल बीज? जो सोहंग जीव जो दिए गए हैं। रचना रचहु सजीव, अब जो रचना है वो क्या है? सजीव रचना रचनी है, यानी कि जिसमें जीवन हो। कन्या चली सिरनाई के, और इस प्रकार से सुनकर वचन वो जो अद्या थी, जो माया है, वो सिर नवा के चल देती है। अब देखो आगे क्या कहा, यह सब दीन हो आदि कुमारी। ये आदि कुमारी को दिया गया। कौन है आदि कुमारी? जो शुरू से ही कुमारी है। कौन? अद्या। मान सरोवर चली भई नारी, और नारी का रूप धारण करके वो अष्टंगी चलती है मान सरोवर। तच्छिन पुरुष सहज टेरावा, धावत सहज पुरुष यही आवा। जाई सहज धर्म यह कायाऊ,
दीन वस्तु जस तुम चहेयो। और उसी समय पुरुष ने अर्थात परमात्मा ने उस सहज को बुलाया और उसको कहा कि तुम जाओ दौड़कर तुरंत और जाके धर्मराज से कहो कि जो भी वस्तु तुम्हें चाहिए थी वो सब मैंने तुम्हें दे दी है। मूल बीज तुम पठवावा, कि जो मूल बीज जो जिससे कि जीवन आएगा तुम्हारी सृष्टि में, वो मैंने तुम्हें भिजवा दिया है। करहूं सृष्टि जस तुम मन भावा, कि तुम अब वैसी सृष्टि की रचना करो जैसी तुम्हारे मन को भाए, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। मान सरोवर जा ही रहा हूं ताते होई है सृष्टि उराहू, कि अब तुम मान सरोवर में रहो और अपनी सृष्टि को बनाओ। इसके बाद सहज वापस आता है निरंजन के पास और धर्मराज को शीश नवाता है और उसको जो सारी बात थी वो सारी बातें उसे बता दी। पुरुष वचन सुन तब ही गाजा, मान सरोवर आन बिराजा। आवत कामनी देखियो जब ही, धर्म राय मन हर्ष्यो तरब ही। अब देखिए जितने भी ये भाई थे सभी एक जैसे थे, सभी नूर रूपी, सभी कलाएं हैं। लेकिन जैसे ही कामनी को आते देखा धर्मराय ने, यानी स्त्री थी, वो अलग प्रकार की थी, वो सुंदर स्त्री बन के आ रही है, तो धर्मराय का मन उसको देख के बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे ये तो अलग है, विलक्षण है। कहा देखी अष्टंगी केरी, 8 अंगों वाली इस प्रकार की स्त्री देखी, धर्मराय इतरान्यो हेरी, तो धर्मराय इतराने लगा। कहा अनंत अंत कुछ नाही, काल मगन है निर्खत ताही। काल जो है कुछ कह नहीं पाया उसको, लेकिन बड़ा मगन होके उसे देखता रहा। निर्खत धर्म सुभयो अधीरा, अंग अंग सब निर्खत शरीरा। धर्मराय कन्या कह ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, काल का स्वभाव ही है दूसरे से छीनना, दूसरे पर झपटना और दूसरे को अपने अधीन कर लेना, यह काल का स्वभाव है। और इसी प्रकार जब उसने उस स्त्री को आते हुए देखा, उसके अंग अंग को देखकर वो मोहित हो गया, तो धर्मराय ने उस कन्या को ग्रास लिया, अर्थात उसे निगल गया कि अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगी और कहीं नहीं। कीन्ही ग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय लाई। तो जब काल ने उसे ग्रास लिया तो कन्या को बड़ा, उसके मन में बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्क्षण कन्या कीन पुकारा, काल निरंजन कीन आहारा। उसी समय कन्या ने पुकार करी कि हे मेरे मालिक, हे परमात्मा, इस काल निरंजन ने तो मेरा आहार कर लिया। तो तब ही धर्म सहज लग आई, सहज शून्य तब लीन छुटाई। पुरुष ध्यान कूर्म अनुसारा, मोसन काल कीन अधिकारा। तान शीस मम भक्षण कीनो, हो सतपुरुष दयाल भल चीन हो। यही चरित्र पुरुष भल जानी, दीन साप सो कहो बखानी। जब ये सारी बात जो सहज था, सहज ने देखी, तो सहज ने ये परमात्मा को बताई। तो परमात्मा ने कहा कि यही काम इसने पहले भी किया है, इसने अभी इस अष्टंगी को ग्रहण कर लिया, इसको खा लिया, और इसी प्रकार इसने पहले भी कूर्म के जो उदर था उसको फाड़ा था, उस पर आक्रमण किया था। ये आक्रमण कर रहा है सभी के ऊपर। तो उसे श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि तूने जो जीव मैंने इसको दिए थे अद्या को, तूने उन सभी का भक्षण किया उस अद्या के साथ। लक्ष्य जीव निग्रासन करहूं, सवा लक्ष्य नित प्रति विस्तरहूं। कि तेरे को अब 1,00,000 जीव रोजाना खाने होंगे और 1,25,00,000 तेरे को प्रतिदिन मैं और उत्पन्न करूंगा। तू 1,00,000 जीव खाएगा तो 1,25,00,000 और पैदा हो जाएंगे। देखता हूं तू कितने खाएगा। अब यही तेरे लिए तेरा दंड है इन कर्मों का, कि अब तेरे को यही काम करना है। पुनिकीन पुरुष तियान तीही, किमि मेटी डारो काल हो।
कठिन काल कराल जीवन, बहुत करई बिहाल हो, यही मेटत अब ना बने मुई, नालायक सुध सोड सा, एक मेटत सब मिट है, बचन डोल अडोल सा। कि अब ये सारी सृष्टि जो बनाई थी परमात्मा ने, इस सारी सृष्टि के अंदर 16 के 16 पुत्र ये एक जैसे जो परमात्मा को प्रिय थे। इनमें जो काल था इसकी सोच बहुत ही खराब थी, इसके जो अवगुण बहुत ज्यादा थे। जो सभी 15 के 15 जो कलाएं थी उनमें जो गुण थे उनमें तो काल में अलग से सारे अवगुण थे। लेकिन परमात्मा ने देखा कि ये अकेला पुत्र मेरा नालायक है, लेकिन यदि मैं एक को मिटाऊंगा तो सब कुछ मिट जाएगा। इसीलिए परमात्मा ने काल को मिटाया नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए परमात्मा ने एक माला में जैसे मणिये पिरोए होते हैं, इसी प्रकार इस सृष्टि में सभी के अंदर ये सारी चीजें पिरोई हुई है। और इसी कारण यदि एक नष्ट होता है, जैसे एक मणिये को अगर निकालना हो तो माला को तोड़ना पड़ता है, तभी वो मणिया निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। तो इसीलिए सृष्टि रचना चालू रखने के लिए, जारी रखने के लिए परमात्मा ने इस काल को केवल दंड दिया, इसे समाप्त नहीं किया। डोल वचन हमार जो अब मेटा धर्म का, वचन करो प्रतिपाल देश मोर अब ना लहे। कि तुमने मेरा वचन जो है वो मेटा है, तुमने सत्य मार्ग पे ना चल के तुमने असत्य मार्ग ग्रहण किया, इसीलिए अब तुम मेरे देश में नहीं रह सकोगे, अब तुम मानसरोवर में नहीं रह सकोगे। तो सत्य पुरुष ने किसका आह्वान किया? सत्य पुरुष ने जोगजीत का आह्वान किया। जोगजीत कौन है? जोगजीत ज्ञान का ही नाम है। यही ज्ञान जिसे कि ज्ञानी कहा गया, यही बाद में कबीर हुए। और कबीर साहिब कहते हैं कि जोगजीत का पुरुष बुलावा, धर्मचरित का सब समझावा। कि ये जो भी जोगजीत सुनो कि इस धर्म ने क्या क्या चरित किया है, क्या क्या जो इसने जो मूर्खता करी है, जो पाप किए, वो सारे परमात्मा बताते हैं। और क्या कहा? जोगजीत तुम बेग सिधारो, धर्म राय को मार निकारो, मानसरोवर रहन न पावे, अब यही देश काल नहीं आवे। धर्म के उदर माही है नारी, तासो कहो निज शब्द समहरी। जाकर रहो धर्म वही देसा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेसा। उदर फारी के बाहर आवे, धर्म विदार उदार फल पावे। धर्म राय सो कहो बिलोई, वह नारी अब तुम री होई। कि जोगजीत जल्दी जाओ और धर्म राय को निकाल कर बाहर कर दो, मानसरोवर में अब वो रहना नहीं चाहिए, अब वो दोबारा इस काल में नहीं आ सकता, इस देश काल में अब वो नहीं आएगा। और धर्म के उदर में एक नारी है जिसे अद्या कहा गया है, जो मेरी पुत्री है, उसको तुम मेरा शब्द सुनाओ। और मेरा शब्द सुना के और जब वो बाहर आए तो उसको कहना, इस धर्म ने, इस काल ने स्वर्ग मृत्यु और पाताल की रचना करी है, अब ये उसी का राजा रहेगा, वो इसका उदर फाड़ के बाहर आ जाए, जिस प्रकार से ये अपना कर्म का कर्म फल पा सके। और उसे साथ में ये भी कहना कि जो ये नारी है अब ये काल की हुई, अब वो इसे अपने साथ में ले जाए, अगर उसका इस पर इतनी ही आसक्ति है तो। अब देखिए यहां पर काल के पास एक और अवगुण आया, क्या? काम वासना। तभी तो उसको देखते ही, स्त्री को देखते ही उसके अंदर वासना पैदा हुई। तो अहंकार इसके अंदर आया, क्रोध इसके अंदर आया, षड्यंत्र इसके अंदर आया, लालच इसके अंदर आया और यह वासना इसके अंदर आई। तो जोगजीत चलते हैं प्रणाम करके। और अब ये जोगजीत कौन है? ये साक्षात ज्ञान है, साक्षात ज्ञानी है, और ये काल से बड़े हैं, काल के बड़े भाई हैं। अब जैसे ही जोगजीत को देखा तो काल ने अपना भयंकर रूप दिखाया। पूछा काल कौन तुम आई, कौन आज तुम यहां सिधाई। जोगजीत कहे अस पुकारी, अहो धर्म तुम ग्रासे नारी। आज्ञा पुरुष दीनी है मोही, इहते बेग निकारो तो ही। तो काल पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। तो जोगजीत कहते हैं कि तुमने एक नारी को, उसको ग्रासा है, उसको तुम निगल गए हो और
परमात्मा की आज्ञा है कि मैं तुम्हें यहाँ से तुरंत इसके दंड स्वरूप यहाँ से निकाल दूं। अब तुम मान सरोवर में नहीं रह सकते। जोग जीत कन्या सो कहिया, नारी कहे उधर में रहिया, उधर फाड़ कर बाहर आवो, पुरुष तेज सुमिरो तहि ठाऊ। कि तुम इसका पेट फाड़ कर बाहर आ जाओ और पुरुष के तेज का सुमिरन करो तो तुम अपने आप बाहर आ जाओगे। अर्थात क्या हुआ कि अगर परमात्मा का नाम सुमिरन करोगे तो काल के प्रभाव से मुक्त हो जाओगी, तो तुम बाहर आ जाओ। सुन के धर्म क्रोध उर जरेऊ, जोग जीत सो सन्मुख भिरेऊ, जोग जब तब कीन्हे ध्याना, पुरुष प्रताप तेज उर आना। कि इस प्रकार जो काल था वो काल गुस्सा हुआ और वो जोग जीत के सामने भिड़ गया युद्ध करने के लिए। लेकिन जोग जीत ने उस परमात्मा का ध्यान किया और परमात्मा का जो तेज था, जो प्रताप था, वो जोगजीत के अंदर आ गया और उसी क्षण उस तेज से वो धर्म जो है वो काला पड़ गया। पुरुष आज्ञा भई ते ही काला, मारहु माज लीलार कराला, जोग जीत पुनि तैसो कीन्हा, जस आज्ञा पुरुष ते ही दीना। तो पुरुष की आज्ञा हुई, उस प्रताप से, उस तेज से परमात्मा की वाणी आई कि इस काल को यहां से मार कर निकालो। और जोग जीत ने वैसा ही किया और जैसी पुरुष की आज्ञा थी। गही भुजा फटकार दीनो, परेउ लोकत न्यार हो, भयो त्रासित पुरुष डरते, बहुर उठे संभार हो, निकसी कन्या उदरते, पुनि देख धर्म ही अति डरी, अब ना ही देखो देश वह, कहो कौन विधि कहवा परी। तो भुजा पकड़ के, हाथ पकड़कर उसे फटकार दिया और उस लोक से निकाल दिया। तो बड़ा ही भय हुआ उसे। काल जो था वो डर गया और डर के वो वहां से चल दिया। और जैसे ही काल डरा उसका प्रभाव कम हुआ। जो उसके उदर में कन्या थी वो बाहर आती है। लेकिन जब उसने धर्म का रूप देखा, एकदम काला हो चुका था वो। क्यों? पुरुष के प्रताप से, उसके तेज से उसका रंग काला पड़ गया था। तो वो उसके काले रंग को देखकर डर गई और क्या कहा कि अब दोबारा ये स्त्री वहां नहीं आएगी, ये अब तुम्हारे साथ ही जाएगी। कामनी रही सकाए, त्रासित काल के डर अधिक, रही सो शीस नवाए, आसपास चितवत खड़ी। कि वो बाहर तो आ गई लेकिन डर के मारे कहां खड़ी रही? काल के ही पास खड़ी रही। निरंजन ने क्या कहा? कहे धर्म सुने आदि कुमारी, अब जनी डर पो त्रास हमारी, पुरुष रचा तो ही हमरे काजा, एक मति होए करहु उपराजा, हम हैं पुरुष तुम ही हो नारी, अब जनी डर पो त्रास हमारी। कि हे नारी, हे आदि कुमारी, अब तुम याद रखो, अब तुम मेरे डर से रहोगी और हमारी त्रास सहनी पड़ेगी, क्योंकि पुरुष ने तुम्हें मेरे लिए रचा है। अब तुम मेरे साथ एक मति, एक बुद्धि होकर रहो। जैसी सोच मेरी है वैसी ही तुम रखो। अब हम तुम्हारे पुरुष हैं और तुम हमारी नारी हो। और अब तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ रहो। तो अद्या क्या कहती है? कहे कन्या कस बोलहु बानी, भ्राता जेठ प्रथम हम जानी, कन्या कहे सुनो हो ताता, यही विधि जनि बोलऊ बाता, अब मैं पुत्री भई तुम्हारी, ताते उधर माज लियो डारी। ज्येष्ठ बंधु प्रथमही के नाता, अब तो अहो हमारे ताता, निर्मल दृष्टि जब चितवहु मोही, नहीं तो पाप होए अब तो ही, मंद दृष्टि जनि चितवहु मोही, ना तो पाप होए अब तो ही। क्या कहा कि सुनो काल, मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो तुम मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि हम दोनों ही परमात्मा की संतान हैं। और दूसरी चीज, अब तुम्हारे उदर में मैं रही हूं और तुम्हारे पेट से अब मैं पैदा हुई हूं, तो तुम मेरे पिता हो गए हो। तो इस नाते भी तुम्हारा और मेरा बेटी और बाप का नाता हुआ। अब तुम मुझे निर्मल दृष्टि से देखो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। अगर तुमने मुझे मंद दृष्टि से देखा, बुरी दृष्टि से देखा, तो तुम्हें पाप लगेगा। तो क्या कहता है निरंजन? कहे निरंजन सुनो भवानी, यह मैं तो ही कहो सहिदानी, पाप पुण्य डर हम नहीं डरता, पाप पुण्य के हम ही करता, पाप पुण्य हमसे ही होई, लेखा मोर न ले है कोई, पाप पुण्य हम करब पसारा, जो बाझे
सो होए हमारा, ताते तो ही कहो समझाई, सिख हमार लो शीस चढ़ाई, पुरुष दीन तो ही हम कह जानी, मानहु कहा हमार भवानी। तो काल ने क्या कहा कि सुनो भवानी, मैं तुम्हें कह देता हूं, ये पाप पुण्य जो है इससे मैं नहीं डरता, क्योंकि इस पाप पुण्य को बनाने वाला मैं ही हूं। मैं ही पाप पुण्य का जन्मदाता हूं। ये पाप और पुण्य हमसे ही बनेगा। जो मैं लिख दूंगा पाप है वही पाप माना जाएगा, और जो मैं कहूंगा पुण्य है यही पुण्य माना जाएगा। पाप पुण्य का सारा पसारा, ये सारा खेल मैं ही रच रहा हूं। ये सब कुछ मेरा ही रचाया हुआ खेल है। वास्तव में न पाप है न पुण्य है। इसीलिए मैं तुम्हें समझा कर कहता हूं कि तुम मेरी शिक्षा मान लो और मेरे साथ रहो, क्योंकि उस परमात्मा ने तुम्हारी रचना मेरे लिए की है और मेरे ही साथ अब तुम रहो। तो क्या कहा कबीर साहेब अब धर्मदास को क्या बताते हैं कि बिहसी कन्या सुनस बाता, एक मत होए दोई रंग राता, रहस वचन बोली मृदुबानी, नारी नीच बुद्धि रति विधि ठानी, रहस वचन सुनि धर्म हरसाना, भोग करन को मन में आना। कि हे धर्मदास सुनो, ये बातें सुनकर जो कन्या थी वो हंसी। उसके अंदर अब वो बुद्धि से तो एक हो गई, किसके साथ? काल के साथ, लेकिन दो ही रंग राता। लेकिन उसके अंदर फिर भी द्वैत था। क्या था? उसके जो भेद था उसके अंदर, उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। यानी कि वो बुद्धि से तो कुछ और सोचती थी, लेकिन हृदय से कुछ और सोच रही थी। उसके भेद को काल भी नहीं जान पा रहा था। वो मीठी बानी बोलती है, ऊपर से दिखाती है मैं बड़ी ही मीठी हूं, लेकिन वो नारी जो थी वो बड़ी ही नीच बुद्धि की थी, और अनेकों अनेक प्रकार की नीचताएं उसके अंदर भरी हुई थी। जिस प्रकार काल का जो भाव था, जिस प्रकार काल के अंदर अवगुण थे, इसी प्रकार सारे अवगुण उस माया ने ग्रहण कर लिए। इसी प्रकार इस जीवों को सताने की सारी विधियां उस माया ने, उस नीच नारी ने अपनी बुद्धि में बैठा ली। रहस वचन सुनि धर्म हरसाना, और उसके ये वचन सुन के जो धर्म था, जो काल था, वो बड़ा प्रसन्न हुआ, और भोग करन को मन में आना, और उस काल के मन में फिर भोग करने की इच्छा हुई उस नारी के साथ। और फिर वहीं से आरंभ हुआ एक झूठी सृष्टि का। वो झूठी सृष्टि जिससे ये संसार की उत्पत्ति हुई, वो झूठी सृष्टि जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, वो झूठी सृष्टि जिसमें जन्म और मृत्यु है, वो झूठी सृष्टि जो है लेकिन दिखती नहीं, जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं। और इसी को ही सत्य मानकर ये सारा संसार फंसा हुआ है। तो आगे किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से जो जीव माया को दिए गए उनकी गति होती है, क्योंकि माया को तो जीवों को देकर काल के साथ भेज दिया। अब काल उनका क्या करेगा और माया उनके साथ क्या करेगी, ये हम सत्संग के अगले भाग में जानेंगे। तब तक परमात्मा का नाम सुमरन कीजिए और उसकी चरण शरण में रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहे।